NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP उम्मीदवार कादिर मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नताइज आने तक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा। लीगी उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल को 683 वोटों से शिकस्त हुई। कल अदम तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार का तीसरा नंबर रहा। पाक सरजमीन पार्टी चौथे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पांचवें और MQM छठे नंबर पर रही। शुक्रिया कराची। NA 249 का इलेक्शन जीतने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पीपल्स पार्टी के कामयाब होने वाले उम्मीदवार कादिर मंदोखेल कहते हैं, अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी को तारीखी फतह मिली, तहरीक इंसाफ को महंगाई ले डूबी। जो जमातें शोर मचा रही हैं उनमें से किसी ने भी कोई शिकायत इलेक्शन कमीशन को दर्ज नहीं कराई। इलेक्शन साफ और शफाफ हुए, हुकूमत ने कोई मुदाखलत नहीं की। मिफ्ताह इस्माइल की जीत और वोटों की बरतरी कैसे कम हुई, सबने देखा। यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा। NA 249 के मसाइल पर आवाज उठाते रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। मरियम नवाज का NA 249 के इलेक्शन नताइज रोकने का मुतालबा। नायब सदर नून लीग ने कहा कि नून लीग से इलेक्शन चुरा लिया गया। यहाँ भी धुंध छा गई थी कि अमला इतनी देर से पहुंचा। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़िर तरीन इलेक्शन का नतीजा रोक देना चाहिए। वोट को इज्जत मिल रही है, सीट जल्द नून लीग को मिलेगी। नून लीग ने NA 249 के नताइज चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि 15 पोलिंग स्टेशन के फॉरेंसिक ऑडिट तक नताइज कबूल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी NA 249 का इलेक्शन रिजल्ट मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, पीपल्स पार्टी और सूबाई इलेक्शन कमीशन का करप्शन में चोली दामन का साथ है। PTI ने 17,000 पर्चियां काटी, वोट कहां गए? PTI का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने एक सीट के लिए निजाम को यरगमाल बनाया। इलेक्शन इस्लाहात की जरूरत अब पहले से ज्यादा महसूस होती है। ऑपोजिशन से फिर कहता हूं, वजीर आजम की तजावीज पर गौर करें। वोटिंग शरह से अंदाजा होता है कि अवाम का इंतखाबी अमल से एतबार खत्म हो चुका। पाक सरजमीन पार्टी का अपनी जीत का दावा। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि बल्दिया टाउन के अवाम ने PSP के हक में फैसला दिया। PSP नताइज कबूल नहीं करेगी। DRO ऑफिस में ड्रामा रचाया गया। मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ये बदमाशी खत्म करे। एक जमात को बरतरी दिलाकर क्या साबित किया जा रहा है? ऐसा महसूस होता है कि ये 2018 के इलेक्शन का तसलसल है। रहनुमा MQM आमिर खान बरस पड़े। सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले, इलेक्शन कमीशन अपने अमले की शफाफियत को चेक करे। ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक संगीन सवालात पैदा हुए हैं। किसी को कोई शिकायत हो तो बताए, कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हर शिकायत को कानून के मुताबिक सुना जाएगा। धांधली का सबूत मिला तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। DRO नदीम हैदर ने बताया कि हल्के में 73,471 वोट कास्ट हुए, 72,740 वोट दुरुस्त कास्ट हुए, 731 वोट मुस्तरद किए गए। डाले गए वोटों की शरह 21.64% रही। मुल्क में कोरोना से अमवात कम न हो सकी। मोहलिक वायरस कोरोना ने मजीद 131 जिंदगियां निगल लीं। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,112 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 10.41%। एक्टिव केसेस की तादाद 91,547 हो गई। पाकिस्तान में 641 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। मुल्क में तशवीशनाक कोरोना मरीजों की तादाद 5,360 हो चुकी, जो गुज़श्ता साल जून के मुकाबले में 57% जायद है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ, इन्फेक्शन में इजाफा जारी है। अगर बीमारी को तेजी से फैलने दिया तो कोई सिस्टम मुकाबला नहीं कर सकेगा। अवाम जरूरी अशिया खरीद लें। लाहौर में हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। कमिश्नर लाहौर ने बता दिया, लॉकडाउन में मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे, जबकि हफ्ते और इतवार को बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कराची में आज कारोबार मुकम्मल बंद। शहर में आज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी।
वजीर आला सिंध की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी से अंदरूनी मुल्क जाने वाले शहरियों का रश लग गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा। वजीर सेहत KP ने हिफाजती जमानत करा ली। सूबाई वजीर से सेहत तैमूर झगड़ा। मुकदमा दर्ज होने के 3 रोज बाद मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। इनकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। तैमूर सलीम झगड़ा ने चंद रोज कबल SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए एक इफ्तार पार्टी में शिरकत की थी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। कल से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। 1 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 6 रुपए इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मशावरत से करेगी। वजीर आजम इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के लिए रवाना। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। गिलगित में इंक्यूबेशन सेंटर का इफ्तिताह भी होगा। वजीर आजम हुंसा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का संगे बुनियाद रखेंगे। डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं कि वजीर आजम आज GB में एहसास के 3 बड़े प्रोग्राम्स का इजरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुल्क की तारीख की सबसे करप्ट सरकार करार दे दिया। कहा, इमरान खान को बदतरीन हुक्मरान के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने एहतसाब का नारा लगाकर करप्शन को फरोग दिया। बोले, शुरू में ही हुकूमत को बता दिया था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते, मगर इमरान खान नहीं माने और मुल्क की मईशत तबाह हो गई। स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस का फैसला 11 साल बाद सुना दिया गया। एहतसाब अदालत कराची ने तमाम मुल्ज़िमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। मुल्ज़िमान में समीन असगर, असगर जमील रिजवी, चौधरी शफीक अब्बास, तारिक इरशाद और दीगर शामिल। मुल्ज़िमान की करप्शन की वजह से स्टील मिल्स को 13 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ था। नैब का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंजूर मलिक के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने खिताब में कहा, मंजूर मलिक की अदलिया और फौजदारी मुकदमात में खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। साथ ही जजेस के साथ जस्टिस मंजूर मलिक का रवैया हमेशा बहुत शाइस्ता रहा। जहनी माजूर कैदियों की फांसी से मुतालिक उनका फैसला तारीखी है। इस फैसले को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सराहा। हरारे टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वियन बल्लेबाजों के आसान खता कर दिए। मेजबान टीम 176 रन पर ढेर। शाहीन शाह और हसन अली के 4-4 शिकार। नुमान ने 1 विकेट ली। पाकिस्तान बगैर किसी नुकसान के 103 रन से दूसरे रोज का खेल शुरू करेगा। आबिद अली 56 और इमरान भट्ट 43 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। भारत में कोरोना ने सफ़े मातम बिछा दी। मुल्क में यौमिया केसेस का एक और नया रिकॉर्ड बन गया। एक रोज में 3,86,000 नए केसेस, मजीद 3,501 अमवात। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अमवात बढ़ने लगी। दिल्ली के बाद मुंबई के अस्पताल भी भर गए। तिबी माहिरीन ने सूरत हाल को भयानक करार दे दिया। आखिरी रसूमात के लिए किराए पर लोगों की खिदमात हासिल की जाने लगी। मुख्तलिफ रियासतों में एम्बुलेंसेस की कमी। लोग लाशें कंधों पर उठाकर शमशान घाट तक लाने पर मजबूर। मुसलमान फलाही कामों में पेश पेश। कोरोना के उरूज पर भारत में रियासती इंतखाब। अदालत का इजहार बरहमी। अमरीकी तिबी इमदाद की पहली खेप भारत पहुंच गई। अमरीकी अखबार ने भारत में मोदी को कोरोना बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि मोदी सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद सियासी इज्तिमात की इजाजत देकर अपने अवाम की सेहत को सियासी मकासद की भेंट चढ़ा दिया। भारतीय निर्यात अमरीकी प्रोफेसर स्वामित गांगुली ने लिखा कि हिंदू वोट बैंक यकीनी बनाने के लिए मोदी ने बड़ी बड़ी रैलियां निकलवाई और इज्तिमात किए। कुंभ मेले की इजाजत दी जिसमें 10 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। कोरोना वबा में मोदी के पास चॉइस थी कि अपनी साख बचाओ या इंडिया बचाओ, और मोदी ने खुद को चुना। फ्रांस में 19 मई से कोरोना पाबंदियों में मरहलावार नरमी का ऐलान। 19 मई से रेस्टोरेंट, कैफे, सिनेमा घर, सकाफती मराकज और कारोबार मरहलावार खोले जाएंगे। रात का कर्फ्यू 17 मई से रात 7 के बजाय 9 बजे शुरू होगा। फ्रांस में रात के कर्फ्यू का मुकम्मल खात्मा 30 जून को हो जाएगा। तुर्की में लॉकडाउन के ऐलान के बाद शहरियों की नकल मकानी
इस्तांबुल और अंकारा मोटरवे पर गाड़ियों का रश लग गया। इसराइल में मजहबी इज्तिमा के दौरान भगदड़ मचने से 44 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी, दर्जनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसे के वक्त इज्तिमा में कम से कम 1 लाख अफराद शरीक थे।